नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल में सीएमओ की परीक्षा को लेकर सुगबुगाहट है। बच्चों के मन में डाउट है सर कि ये सच में वैकेंसी आने वाली है कि झूठ है, कि सिर्फ ये कोचिंग संस्थान वालों के लिए एक कमाने का जरिया मात्र है, कि वाकई में आ सकता है। कितनी सच्चाई है, तो आज इसी पर पर्दाफाश करेंगे। और मैं आपको एक शिक्षक होने के नाते नहीं, एक इंस्टीट्यूट का ओनर होने के नाते नहीं, एक स्टूडेंट के नाते आपको बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत, और हमको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। जिस लेख को लेकर भ्रम है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। कोई समाचार पत्र में कोई लेख लिखा था जिसमें कुछ भी उलझुल बातें लिखेंगे, ऐसा इस प्रेस विज्ञप्ति में कहना है। और ये साइन हुआ है सुनील अग्रहारे जी का, पीआरओ नगरीय प्रशासन विकास विभाग। और उसमें जो नीचे एक लाइन है जो थंबनेल में आप देखे होंगे, जानकारी देते हुए स्पष्ट करते हैं कि राज्य में वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कुल 97 पद रिक्त हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर पद को सीधी भर्ती से लिया जाए, कुछ पद प्रमोशन से भी होते हैं, जिसमें से सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 51 पदों के प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। पिछले बार भी 35-36 पोस्ट पर लिया गया था जो 2019 में हुआ था। अब मेरी बात समझना ध्यान से, आपको अपना विवेक लगाना है। कई लोगों का सर क्या गारंटी है आने का, क्या नहीं आने का, अभी सच सब चीज क्लियर हो जाएगा। मैं ये बोलता हूं सीएमओ पोस्ट अगर आएगा हाँ, और नहीं आएगा ना, तो क्या? अगर आप गारंटी के पीछे भागो कि सर गारंटी है क्या आएगा आएगा, तो गारंटी एक ही चीज है, मृत्यु की, उसके अलावा किसी चीज की गारंटी नहीं है। और हाँ, ये जो एकदम कोई दावे के साथ बोल रहा है वो भी देखो कंफर्म, अगर उनसे पूछेंगे कि कब आ जाएगा सर, अगले महीने आएगा कि 2 महीने आएगा, तो किसी के पास इस पर जानकारी नहीं है। तो एज अ स्टूडेंट आपको अपने विवेक से जवाब लेना है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहकावे में भी नहीं आना है। और जो कटाक्ष कर रहे हैं कि ये सिर्फ कमाने का एक जरिया है, उनके बातों में भी नहीं आना है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं एज ए स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं। देखो, अगर सीएमओ को पोस्ट आता है और आप एकदम ठीक है तैयारी कर रहे हैं, इसमें नुकसान कुछ है क्या? कुछ नुकसान है क्या? सोच के देखना। अब देखो, एडीओ की एक परीक्षा थी, मेरा काम आपको सच बताना है, सच से अवगत कराना है। एडीओ की परीक्षा थी, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा थी। हॉस्टल वार्डन के लिए आप चर्चा जब उठा तो वो लगभग हॉस्टल वार्डन एग्जाम आने से 2 साल पहले चर्चा उठ गया था। एडीओ एग्जाम 2-2.5 साल, कई इंस्टीट्यूट तो ठीक है 8-9-10 बैच करा दिए उसमें। लेकिन यहां पर देखो, अगर इसमें आप इंतजार करते कि नहीं भैया मैं नोटिफिकेशन आएगा तो मैं तैयारी करूंगा, नोटिफिकेशन एक बार आ जाए तभी तैयारी करूंगी, कंफर्म हो जाए तभी तैयारी करूंगा, ऐसे में आप किसका नुकसान कर रहे हैं? खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो ना कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को फायदा पहुंचाना है, ना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। हमको मध्यम मार्ग अपनाना है, बीच का मार्ग अपनाना है। आप जब तक अपने अपने आप कंफर्म नहीं हो जाता तब तक किसी का कोर्स मत परचेस करिए। हमारा भी कोर्स है अवेलेबल सीएमओ का, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपना भी इस्तेमाल कीजिए, तैयारी उसमें जारी रखने का। आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। क्या अपनाना है? मध्यम मार्ग। क्यों? अभी देखो, पोस्ट आने को है, पोस्ट वैकेंट है, वो तो जानकारी कंफर्म है, वो जानकारी मैं 100% बता सकता हूं, पोस्ट वैकेंट है। मैं नगरीय प्रशासन में काम किया हूं 3 साल, ठीक है, वो पोस्ट वैकेंट है। लेकिन वो सीजीपीएससी रेगुलर एग्जाम जो होता है हर साल, उसमें इंक्लूड होगा, कि जो सिंगल सिटिंग एग्जाम होता है उसमें इंक्लूड होगा। इसमें दुविधा है, वो 50-50% का चांस है। लेकिन सोचो, अगर आप नहीं आता ये मान के चल रहे हैं तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना, और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसमें केवल आपका नुकसान है, इसमें नुकसान है, ठीक। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं आता है और आप तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा कोई दावा कर रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, तो इसमें भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का तो फायदा है ही, और आपका भी फायदा है। लेकिन आप क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को फायदा पहुंचा रहे हो? आपको लगता है नहीं आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ो, आप अपनी तैयारी कीजिए। और सबसे बेहतरीन मैंने बोला मध्यम मार्ग अपनाना है। और मध्यम मार्ग क्या है? कॉमन सिलेबस, ठीक है, कॉमन सिलेबस। क्योंकि आपका 500, 1000, 2000, 10,000 सब मायने रखता है, सब मायने रखता है। जिसके पास नहीं है उसके लिए 500 रुपए की भी वैल्यू है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए 500 रुपए की वैल्यू है। आपको अपनाना है कॉमन सिलेबस। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये सोच के चलना कि भैया ये सीएमओ मत आए लेकिन किसी ने किसी एग्जाम में तो काम आएगा। क्यों? इसका जो सिलेबस है, मैं बता रहा हूं क्या सिलेबस है। अगर आ जाता है तो इंडियन जीके 75 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जीके 75 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन था। उनके लिए बेनिफिट है जिनके पास, जिनको मैथ्स नहीं आता है,
रीजनिंग नहीं आता, लैंग्वेज में जो फंसते हैं मतलब हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज वो नहीं आता, इनके लिए एकदम ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। 75 क्वेश्चन इंडियन जी के, 75 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जी के। आपको नुकसान क्या होगा अगर आप एज पूरा सीएमओ की तैयारी करते हैं? आपको भू राजस्व संहिता पढ़ना पड़ेगा, भू राजस्व संहिता 1959 का छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू जो कोड है वो पढ़ना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड अधिनियम है वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी हर एक चीज तो छत्तीसगढ़ और इंडियन जीके में कॉमन है ही, हर एग्जाम में काम आता है, तो नुकसान कुछ नहीं होना है। इसने बोला आप जरूरी थोड़ी ना किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, किसी कोर्स से लेकर करें, कोर्स से लेकर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें आपको नुकसान होगा। जो कॉमन सिलेबस वो हर किसी में काम आएगा ही, पीएससी प्री में काम आएगा, आगे चल के व्यापम के एग्जाम में काम आएगा। ठीक, तो आप अपने विवेक अनुसार उस पर निर्णय लीजिए। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बच्चे पूछ के और हालांकि एक ठीक है मैं एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो जाता हूँ, आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर इस बारे में बात कीजिए, तो मुझे लगा 2-4 दिन बाद ही इस पर बात किया जाए, लेकिन किया जाना चाहिए। सर एग्जाम को लेकर क्या है वो क्लियर कर दीजिए। 50-50 है, 50-50 है, लेकिन मैं बोलूँगा एग्जाम आने को नहीं आने को 50-50 है। आप 100% तैयारी चालू करिए। अरे सीएमओ आएगा नहीं आएगा उसको छोड़ो भाई, कॉमन सिलेबस तैयारी करो। और आप अपना अगर 10-20% एक्स्ट्रा, आधे पौन घंटे एक्स्ट्रा सिलेबस को दे देते हैं तो क्या नुकसान है? आपका एटलीस्ट पढ़ने का हैबिट बनेगा। मैं आपको बताऊं जो एडीओ और हॉस्टल वार्डन जो ये भ्रम फैला रहे करके इंतजार में भी रह गए, उनको भी नुकसान, उनको भी नुकसान। वो नोटिफिकेशन आने के बाद इतना कम समय मिल रहा है, उसमें फिर तैयारी नहीं किया जा रहा है, वो रिवीजन किया जा रहा है। एडीओ के लिए इतने पहले से हल्ला उड़ा, तो ऐसे स्टूडेंट जो पीजीडीआरडी का डिप्लोमा डिग्री बना लिया उनके लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? उनके लिए हुआ। तो आप एटलीस्ट तैयारी चालू करें, आएगा नहीं आएगा उसको बात की बात। मत खरीदो किसी को कोर्स अगर आपको नहीं लग रहा है तो। आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो, आपको विश्वास नहीं हो, मत लीजिए। सीधी सी बात, इसमें हो सकता है मेरा भी नुकसान हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। आपको लगे कि आपका नुकसान हो तो बेनिफिशियल ही आप पढ़ेंगे, एटलीस्ट उसके चलते आप तैयारी तो करेंगे। जो धीमे पड़ गए होंगे एडीआई की वजह से, जो धीमे पड़ गए होंगे एडीओ के बाद से, जो धीमे पड़ जाएंगे आप कार्य आरक्षक के बाद और प्रयोगशाला परिचारक के बाद, उनके लिए तो अच्छा है, कम से कम रफ्तार तो मेंटेन होगा। तो एकदम नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं करना है किसी एग्जाम का। आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करते कि सीएमओ पटवारी रेवेन्यू इंस्पेक्टर इसकी तैयारी थोड़ी नहीं करते हैं, आप सिलेबस की तैयारी करते हैं। पटवारी के लिए अलग छत्तीसगढ़ और सीएमओ के लिए अलग छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो आप बेहतर है कॉमन सिलेबस की तैयारी करें। हाँ, पोस्ट वैकेंट है। दुविधा इस बात पर है कि वो जो सीजीपीएससी का जो रेगुलर पैटर्न पे है वो एग्जाम में इसको कंडक्ट कराया जाएगा कि नॉर्मल। समझ रही बात? ठीक, कोर्स अवेलेबल है लेकिन अपने विवेकानुसार खरीदे, चाहे हमारा चाहे दूसरे का, किसी का भी। ठीक, तो इतनी सी बात समझे। हाँ, हर कोई अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, हर कोई अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। कोई किसी आंदोलन में आपके लिए पार्टिसिपेट भी कर रहा है ना, मैं एक बात बता दूं, कोई आपके लिए आवाज भी उठाता है, कोई आपके आंदोलन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो भी एक प्रचार प्रसार का माध्यम हो जाता है। ये बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। बात होती है अरे चलो आंदोलन है, एटलीस्ट चेहरा दिखा के आ जाते हैं भैया, लोग जानेंगे, हमारा प्रमोशन तो होगा। उनको आपसे लेना देना नहीं है, किसी को भी हो। तो हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है, दूसरे के ऊपर कटाक्ष करके भी अपना स्वार्थ देख रहा है, तो इससे आपको बचना है। ठीक, और मैं बोलूंगा मध्यम मार्ग अपनाने का है। आएगा नहीं आएगा उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मध्यम मार्ग अपनाना है, कॉमन सिलेबस की तैयारी करना है। लगता है किसी कोर्स से बेनिफिट मिल रहा है, कोर्स से लो, और नहीं लगता है तो अपना तैयारी करो ना जी, अपना तैयारी करो। किताब लो, मार्केट में किताब के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन किताब लेके तो वो परमानेंट रहेगा। तो कॉमन सिलेबस की तैयारी करना है। एक्स्ट्रा अगर आपको लग रहा है आधा पौन घंटा, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। आगे और अब की तैयारी नहीं है, हाँ सीएम नोटिफिकेशन जब आएगा तब तैयारी करूंगा, तैयारी नहीं क्या मतलब? उससे बेहतर है थोड़ा थोड़ा समय आप दे दें, नुकसान कुछ भी नहीं है। 1-2 एक्स्ट्रा नियम है, पंचायती राज तो छत्तीसगढ़ जीएस में है ही, नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ जीएस में ही, तो इसमें कुछ आपको नुकसान नहीं होना है। यही बस मैं बात बताना चाहता हूँ। आप सर तैयारी करें कि नहीं करें? तैयारी करिए। सर सीमा आएगा कि नहीं आएगा? 50-50। सर नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद में आए क्या? मत आइए। सर पढ़े नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना, पढ़ना है। यही आपके सवालों का जवाब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका क्या राय है इस पर जरूर प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स को भर दें अपनी प्रतिक्रियाओं से, अपने राव से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।